बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा, मस्तोंग, नोशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की कोशिश। गवादर और खैरान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द हमलों में 15 जवान और 18 शहरी भी शहीद हुए। 30 जनवरी को पंजगोर और हंडाई में 41 दहशतगर्द मारे गए। 2 रोज के दौरान बलूचिस्तान में 133 दहशतगर्द हलाक हुए। से दहशतगर्दों ने प्लान करके ये अटैक किए हैं सारे के सारे, और जिस तरीके से पुलिस, हमारी FCs और हमारी आर्मी ने उनका मुकाबला किया है, ये भी एक पूरी दास्तान है। हर एक अटैक के पीछे आपको एक दास्तान मिलेगी। जिस तरीके से हमारे जवानों ने डिफेंड किया है और जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। गवादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी खवातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, उसकी मजम्मत करता हूं। और मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। और मैं तमाम उनको गाजियों को सलाम पेश करता हूं और उन शहदा को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला इस फितने को, हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमज़ोर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है, पहले की तरह अब भी शिकस्त देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा गुफ्तगू। कहा, जो भी दहशतगर्द आया उसे फोर्सेस ने ढूंढ कर मारा, किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ऐसे हमले हमारा मोराल कम नहीं कर सकते। उधर शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की शहदा के लवाहीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान मुलाकात के मौके पर आबदीदा हो गए। सरफराज बुगटी का रात गए मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात, हौसला अफजाई की। पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। हमारा बीबी था और बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया। हम उधर सोची कि हमारा बहन को भी लग गया और हमारा दूसरा रिश्तेदार भी उधर ही, उसको भी लग गया। हमारा बहन का बेटा, हमारा एक चाचा था, बुढ़ा था, वो बहुत सीरियस है। शहीद नामर्जी मरेज नामर्जी नहीं भी नाते तो शहीद मरे से पेश। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगहों में भी लगा। गवादर में दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को अपनी सफाकियत का निशाना बनाया। अस्पताल में जेरे इलाज बलोच शहरियों ने बताया कि दहशतगर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया, मगर उन्होंने एक ना सुनी। दहशतगर्दों का हदफ पाकिस्तान की आवाम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुकूक की जद्दोजहद नहीं, बैरूनी साजिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, दहशतगर्द अनासर ना तरक्की बर्दाश्त करते हैं, ना अमन। तरक्की के मंसूबे और रोजगार के मौके तबाह करना चाहते हैं। ये CPEC और तरक्याती मंसूबों के खिलाफ साजिशें करते हैं। आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी की तशहीर और नौजवानों की भर्ती करते हैं। दहशतगर्द और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अमरीका और सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़े की मुसम्मत पाकिस्तान में नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है कि हमलों की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। अमरीका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने कहा, इंतहा पसंद कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जाँ बाक़ अफराद के रवा यकीन, हुकूमत पाकिस्तान से दिली ताज़ियत का इजहार। وكنت كلت بروك جيدون لري لأنه كل الناس دوسي ما يقول يوم يعملوا
नहीं रात डाटा मानू और न चक्कू में पता के सियासी मुदाखलत मानू और न पता के करप्शन मानू वो कि चक्कू शो है इधर आज़ाद तहकीकात उसी 80% जिम्मेदारी पीछे हुकूमत की बनती है कि वो हमारे गढ़वाल को मुतासिरीन को संभाल ले। स्टेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अगरबा परवरी, इंतजामी नाअहली और करप्शन की गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और आवाम को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा के हवाले से जिरगा शहर का तीरा से आरजी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों से इज़हार यकजहती, शिरका का मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। तीरा मामले पर जिरगे के शिरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। शिरका के मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद। जिरगा मुशर्रान ने कहा 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शरी आफरीदी ने पेश किया। साबिक चेयरमैन बाड़ा इत्तेहाद ने कहा कि हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया। जिरगे की जिम्मेदारी के पे हुकूमत तीरा मुशर्रान को सौंपी, दोनों जिरगे नाकाम रहे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। वफाकी हुकूमत ने बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे पर केपी हुकूमत को आईना दिखा दिया। वजीर इत्तलात ततारा ने कहा विफाक ने बारहा कहा बातचीत से मसाइल हल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बातचीत करने को तैयार ही नहीं। वफाकी हुकूमत ने अब इक़दाम के लिए फैसला कर लिया। गवर्नर आज कानून में मौजूद है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले जो बयानिया केपी हुकूमत ने बनाया वो सारा झूठ साबित हुआ। बैरिस्टर अकील ने कहा हसास मामले पर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियासत की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाक भारत साकरा, भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पाकिस्तान का फील्डिंग का फैसला। रवायती हरीफ जिम्बाब्वे के शहर बुलायो के स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़े मार्जिन से जीत दरकार। पहले बैटिंग करते हुए कम से कम 105 रन के फर्क से हराना होगा। दूसरी जानिब विकेट कीपर मोहम्मद शायान की जगह अब्दुल कादिर अंडर 19 टीम में शामिल। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान ने दूसरा टी20 मैच भी 90 रन से अपने नाम कर लिया। 198 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 108 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज जीत ली। शादाब खान और इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग, 3 विकेट्स हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा 40 गेंदों पर 74 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी। टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज लाहौर में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 4 बजे शुरू होगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा हमारा मंसूबा है ईरान मुज़ाकरात करे। ट्रंप का एक बार फिर जंगी जहाज़ों का जिक्र। कहा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी का कहना है जंगी फिजा के बरखिलाफ अमरीका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। मुज़ाकरात के लिए इंतजामात में पेशरफ जारी है। उधर कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी तेहरान पहुंच गए। कतरी वज़ीर आज़म की अली लारेजानी से मुलाकात, खित्ते में कशीदगी कम करने पर बातचीत।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर बानी आयतुल्लाह खुमैनी के कब्र पर हाजिरी दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर आमद। कहा, ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ईरानी आर्मी चीफ बोले कि ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पहले से ज़्यादा मुअस्सर और ताकतवर हो चुका। एप्स्टाइन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया। भारत में सियासी हलचल। कांग्रेस का वजाहत का मुतालबा। कांग्रेस ने मामले को शर्मनाक करार दे दिया। ईमेल्स में 2017 के इसराइल दौरे से कबल मशवरे का दावा। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, जेफरी एप्स्टाइन के खिलाफ मोदी के साथ मोदी का ताल्लुक भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक है। एप्स्टाइन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा, मोदी ने एप्स्टाइन से मशवरा लिया और इसराइल के अमरीकी सदर के फायदे के लिए नाच गाना किया। एप्स्टाइन ने ये ईमेल मोदी के दौरे के 3 रोज बाद लिखी थी। यहाँ पे हम आए हैं सुबह 4 बजे से हैं। एक तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी हमें। 500 रुपए का 1.5 तवा यहाँ पे बिक रहा है। गरीब आदमी कैसे लेगा ये? 25 साल के बाद शुरू हुआ है तो हम हमारे बच्चों का भी हक है, तो हम अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बसंत का त्यौहार दोबारा मनाने की। बसंत का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर में डोर और पतंगों की फरोख्त शुरू। शहरियों की बड़ी तादाद मोची दरवाजे पहुंच गई। पेच लड़ाएंगे, भूख काटा के नारे लगाएंगे। महफूज बसंत के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी। भक्कर में इल्म दानिश के दिए रोशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दानिश स्कूल मुनकीरा का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कसंवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लासरूम में भी गईं, बच्चियों से गुफ्तगू की, तस्वीर बनवाई। मरियम नवाज ने कहा, मेहनत करके वो हासिल कर सकते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। कभी डरना नहीं और परेशान भी नहीं होना। अगर कुछ नहीं आता तो सीखें और जानने की कोशिश करें। बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। मां के तौर पर अपनी बेटियों के लिए पंजाब भर में जो हो सका जरूर करूंगी। कराची में जीने दो कराची मार्च की तैयारियां मुकम्मल। शाहराह फैसल पर 3 बजे मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि कराची के शहरी जीने का हक और बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं। पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर हिस्सा में आज बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 3 फरवरी तक रहेगा। एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकुश हमले से मुतालिक अहम पेशरफ। धमाके करने वाले खुदकुश बमबारों के सहूलतकारों की निशानदही। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके में मुलव्वस सहूलतकारों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। खुदकुश धमाकों की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। वाक़े से मुतालिक कुछ अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। 24 नवंबर 2025 को फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर 3 खुदकुश बमबारों ने हमला किया था। दहशतगर्दों के हमले में 3 एफसी जवान शहीद हुए थे। वाक़े की FIR थाना CTD में दर्ज है। भाटी गेट वाक़े में मुतवफ़िया के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। SP और SHO ने बयान दिया। रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था, यहाँ खातून का डूबना नामुमकिन है। हमें अफसरों ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। हमने हल्का फुल्का तशद्दुद किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़िया के शौहर को 5.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। उधर भाटी गेट वाक़े में गिरफ्तार 5 मुलजिम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में दफ़ा 322 के साथ 316 भी लगा दी गई। मोटरवे M4 पर खानेवाल के करीब बस और वैन में टक्कर। 3 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन में खराबी और ईंधन खत्म होने के बायस हादसा पेश आया और पीछे से आने वाली मुसाफिर बस वैन से टकरा गई। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सुल्तान महमूद 1996 से 2001 तक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। बैरिस्टर सुल्तान आज़ाद कश्मीर के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा शोक का ऐलान, परचम सरनिगू रहेगा। भारत में नाअहल और करप्ट मोदी हुकूमत आलमी तमाशा बन गई। अमरीका भारत तिजारती कशीदगी में अजानी के सिफारती चैलेंज बन गया। अजानी को तहफ़्फ़ुज़ मिलने पर आलमी इदारों ने भारतीय धोखाधड़ी का पर्दा चाक कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमरीका में तहकीकात के दौरान अजानी पर $250 मिलियन की रिश्वतखोरी के इंकिशाफ ने भारत की साख हिला दी थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी ने अजानी और उसके भतीजे को अमरीकी समन से बचाने की बेहद कोशिश की। आलमी जरीदे का अजानी पर अमरीकी मुकदमात में भारी जुर्मानों और कैद की सजाओं का इंदिया। ईरान के 4 शहरों में धमाके, अहवाज में गैस धमाके में 4 अफराद जाँ बहक। बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें मुनहदम। तेहरान धमाके में जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। इसराइल ने धमाकों में की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर धमाकों की वीडियोज भी शेयर की। इसराइल के गजा पर हमले जारी। खान यूनिस और रफा में 32 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक हमलों में रिहायशी अपार्टमेंट्स, पनागाहें और एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। उधर निहत्ते फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। गौसी लंदन में कौमी मार्च बराए फलस्तीन कानाकद मार्च में सैकड़ों बरतानवी शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का गजा में मुनासिब जंगबंदी का मुतालबा। रूस यूक्रेन तनाज़ा, अमरीकी और रूसी हुकाम की मियामी में मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शरीक थे। रूस यूक्रेन मुलाकात का अगला दौर आज अबूधाबी में मुतवक्की। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि बातचीत तामीरी रही। खुशाब एक तारीखी और कदीमी ज़िला। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पाल सिंह बांगा का खुशाब का मुमकिना दौरा। ज़िले इंतज़ामिया ने गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की तज़ीनो आराइश शुरू कर दी, जिससे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स के साथ ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी केन भी क्रिकेट खेलने लगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने बैट से बॉल को हिट किया। बादशाही मस्जिद लाहौर के सामने क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। बॉल कान पे फेंकेगी बाहर, ब्रेक करते हैं। हाँ, और ऑफ स्पिनर फेंकेगा, वो मैं इधर खड़ी हूँ, फेंकेगा या जहाँ पे ये बाहर फेंकेगा, पड़ के अंदर। पंजाब में क्रिकेट का फरोग। हुकूमत ने साबिक कप्तान कौमी विमेन क्रिकेट टीम निदा जार को एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए निदा जार ने कहा, लड़कियों को सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है। जिन कॉलेजेस में ग्राउंड हैं उन्हें इस्तेमाल में लाएंगे। और लाहौर डिफेंस में मैराथन का इनेकाद। 2000 से जायद मर्द और ख़वातीन की शिरकत। स्पेशल बच्चों में भी शरीक हुए। 3 कैटेगरी रेस में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कैटेगरी 1 में 21 किलोमीटर की रेस, कैटेगरी 2 में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के मुकाबले। मैराथन के अख्ताम पर 1 किलोमीटर की मुश्तरका वॉक भी होगी। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। कहा, कराची में 11 मैराथन कर चुके, अब लाहौर आए हैं।